खत्म हो गई एक खूनी जंग। अब ईरान में जश्न है। लड़ाकों ने खुद ही जला डाले अपने हथियार। तुर्की और कुर्द विद्रोहियों के बीच 4 दशकों से जारी यह खूनी संघर्ष आखिरकार एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके के ओर से एक बड़ा ऐलान। शुक्रवार को उत्तरी इराक में सुलेमानिया में अपने हथियार इन विद्रोहियों ने खुद ही जला डाले और ऐसे में 20 से 30 पीकेके लड़ाकों ने बंदूकें अपने सामने ही जलाकर खत्म कर दी। एक संदेश दिया कि अब वो हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं और वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इस खूनी जंग में 1984 से अब तक के 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये संघर्ष सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इराक, सीरिया और ईरान तक इसकी आंच पहुंच चुकी थी। हजारों कुर्द परिवारों को अपने गांव छोड़कर उत्तर की ओर शहरों में शरण लेनी पड़ी थी। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने भी कहा है कि खूनी जंजीरों को तोड़ने वाला ये एक बड़ा फैसला है और इससे न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। इससे पहले ही मई में पीकेके ने ऐलान कर दिया था कि वो सशस्त्र संघर्ष बंद करके अब लोकतांत्रिक राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। शुक्रवार को जो हथियार नष्ट किए गए उन्हें किसी सरकार को इसे नहीं सौंपा, बल्कि खुद ये फैसला किया कि अब वो एक प्रतीक के तौर पर इसे खुद खत्म कर रहे हैं ताकि ये संदेश सभी तक पहुंचे कि वो हिंसा का रास्ता किस तरह से तोड़ रहे हैं। इसकी निगरानी तुर्की के कुर्द डीएम पार्टी ने भी की और अगले कुछ महीनों में ये प्रक्रिया लगातार आगे भी बढ़ेगी और कहा यह जा रहा है कि तुर्की, इराक और उत्तरी इराक में कुर्द सरकार की इसीलिए भी काफ़ी मदद उनकी की जा रही है। एक दिन पहले ही पीकेके के कैद नेता अब्दुल्ला ओजलान का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने खुद जंग खत्म कर देने की बात कही थी। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक उपलब्धि भी बताया। ओजलान 1999 से तुर्की की इमरानी जेल में कैद हैं, लेकिन अब भी उनके विचार संगठन और सहयोगियों पर काफ़ी ज़्यादा असरदार हैं। इराक के अमेदी ज़िले में कई गांवों में रहने वाले लोग जो सालों तक इस संघर्ष की चपेट में रहे, अब उम्मीद में हैं कि अमन चैन आएगा। एक राहत की सांस वो ले रहे हैं। एक किसान ने तो ये बताया कि कैसे उनकी ज़मीन, मवेशी इस लड़ाई में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनकी ज़िंदगी ही एक तरीके से बदल गई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर पीकेके हटेगा तो गोलाबारी भी बंद हो जाएगी और अपने खेतों में, घरों में वो वापस लौट पाएंगे। उनके परिवार में खुशियां लौट पाएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ ये एक शुरुआत भर है। पीकेके के कई और राजनीतिक और सामाजिक मांगे भी है जिसमें ओजलान की रिहाई बहुत प्रमुख है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कदम तुर्की कुर्द विवाद के इतिहास में एक नया अध्याय खोल रही है। एक ऐसा अध्याय जिसमें बंदूकें नहीं होंगी, बातचीत होगी। स्थानीय समुदाय के नेता अहमद सादुल्लाह ने भी अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा कि इलाके में पीकेके लड़ाकों की मौजूदगी हमारे लिए सिर्फ तबाही लेकर आई थी और अगर वे चले गए तो कोई गोलीबारी इस इलाके में नहीं होगी। हम ज़मीनी स्तर पर शांति समझौते को लागू करते हुए अपनी आंखों से देख सकेंगे ताकि हम अपनी ज़मीन वापस पा सकें और पूरे इलाके में अब अमन और चैन होगा।